सामने दिख ही रहा है, नीचे पानी भरा हुआ है, रोड टूटी हुई है। और ये तो मेरे को लगता नहीं है कोई 10-15 साल से इसकी तो यही सिचुएशन, चाहे कोई पार्षद आओ। कोई नहीं सुनता, पार्सल भी नहीं सुनता, आके देख के चले जाते हैं पार्सल भी। क्या करवाते हैं कुल मिला के पार्षद? ना रोड अच्छी है, ना गंदगी सफाई भी नहीं है, तो फिर क्या करवाते हैं वो काम? उन्हीं का तो काम है। खुद का घर बनाते हैं और क्या करते हैं। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, बहुत पैसे पैसे 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा है चुनाव पार्षद के लड़ने के लिए मिनिमम। और एमएलए एमपी लड़ने के लिए तो ये तो सिर्फ दिखावा करते हैं कि भाई इतना बजट होना चाहिए। ये कहाँ का खर्चा करते हैं पता ही नहीं चलता लोगों को। कोई विकास नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अभी हम खड़े हैं जयपुर में और जयपुर के वार्ड नंबर 14 से आपसे बात हो रही है और आपको दिखाना चाहूँगी कि आप मेरे पीछे अभी देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से वाहन जा रहे हैं और आपको दूर तक नज़र आएगा कि पूरे रोड की क्या हालात हैं, किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग आवाजाही कर रहे हैं। और आपको बता दूँ ये मेन रोड है इस एरिया का। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। अंकल जी, यहाँ पर ये आप इसी कॉलोनी के हैं? नहीं, मैं तो उधर का हूँ। कौन सा वार्ड नंबर है आपका? मेरा 11 है। इस रास्ते से कब से आना जाना हो रहा है आपका? मैं तो हमेशा ही आता जाता हूँ यहाँ से। तो कितने सालों से ये स्थिति बनी हुई है? ये हमेशा से ही है। ये अभी पीछे सीमेंट का रोड बनाया, उसके बाद ये हालत है। अच्छा, कितने दिन पहले बना ये रोड? मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे मेरे आइडिया। 6 महीने में ये रोड का हालात है? बिल्कुल 6 महीने की बात। तो आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई है? पार्षद ने कुछ गड़बड़ की है या ठेकेदार ने कुछ गड़बड़ की है या कुछ और गड़बड़ है? तो गड़बड़ यही और कहाँ होगी ये बताओ। भाई काम करने वाले ने किए या करवाने वाले ने किए, दूसरा तो कौन करेगा गड़बड़, ये बताओ आप। तो आपको क्या लगता है कि इस गड़बड़ को रोकने के लिए क्या समाधान होना चाहिए? ईमानदारी और ईमानदार आदमी होने चाहिए जब वो इस काम को करें। तो आप ईमानदारी की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आपको नहीं लगता कि आपको अपने एरिया में ऐसे नेता चुनने चाहिए या खुद को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए? खुद तो हम इस लायक हैं नहीं तो। क्यों ऐसा लगता है आपको कि हम इस लायक नहीं है? क्योंकि अप्रोच चाहिए नहीं। आम आदमी कौन पार्षद बने? आपको ऐसा लगता है कि अप्रोच के बिना पार्षद बनना मुश्किल है? कैसे मुश्किल है? अगर आप ईमानदारी से काम करते, निष्ठा से काम करते तो पार्षद नहीं बन पाएंगे? मुश्किल है। आपको क्या लगता है क्यों विकास हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्यों हमारे जो एरिया है उनका विकास नहीं हो पा रहा है? क्या वजह होती होगी? ईमानदारी। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घोटाला चल रहा है खुला? 100% ईमानदारी नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोग और जुड़े हमारे साथ, इनसे जानेंगे। अंकल, क्या कहना चाहेंगे? कितने सालों से आप यहाँ पर रहते हैं? मैं तो बचपन से, मेरा जन्म यहाँ से ही है मैडम। तो आपने अपने इतने सालों में यहाँ पर क्या बदलाव देखे? आपको क्या लगता है यहाँ पर आपके घरों तक बदलाव पहुँचा, विकास पहुँचा? आपके घरों तक यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए जयपुर शहर में रहने के नाते, वो आप तक आई? कोई विकास नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। कोई 4-5 साल से रोड ऐसे ही पड़ी है। इसको पार्षद आए तब भी बनाए थे, फिर नीचे ही बना गया इसको। आगे मंदिर है, मंदिर में भी पानी भरता है। आने जाने वाले इधर स्कूल है, बच्चे परेशान होते हैं। पब्लिक आने जाने वाले मेन रास्ता यही है, 2 व्हीलर का रास्ता यही है मेन। उस पर रोड फिर 6 महीने पहले रोड बनाई थी, फिर टूट गई है। आपके यहाँ पर पार्षद कौन है इस एरिया के? सुरेश गन्ना है सब। तो उनका किस तरह का बर्ताव है? क्या उनको ये रोड नज़र नहीं आती है? रोड तो नजर आते जाते ही नहीं है, वो तो मेन रोड से उधर से चले जाते हैं, इधर तो आते ही नहीं। तो आप लोगों ने अपनी समस्या उनको नहीं बताई? समस्या बताई थी ना भाई, इसको लेवल खड़ा के रोड बनाओ भाई। इधर वाली रोड की काट लो, बाईपास की काट लो, मंदिर की काट लो, पानी नहीं बनना चाहिए इसमें। हाँ बन जाएगी ऐसे बोल के चले गए। तो आपको क्या लगता है वो काम करवाते हैं या सिर्फ वादे करके चले जाते हैं? नहीं, काम तो करवाया था, पर वो तो रोड टूट गई 6 महीने में ही। अभी कुछ लोग और जुड़े हैं। अंकल, यहाँ पर आपका जो ये रोड है ये 6 महीने में टूट गया, तो रोड बनाया था या कुछ पानी से ही काम, मिट्टी से काम किया था? मिट्टी डाली गई थी, इसमें सीमेंट नहीं डाला गया था। हाँ, मैं तो आते इधर बिके जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो उसमें से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया, घटिया में इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए 6 महीने में रोड उखड़े बराबर हो गई। क्या वजह रही कि घटिया माल इस्तेमाल किया? पैसा तो बराबर मिला होगा ऊपर से सरकार। वो अपनी जेब कैसे गर्म करते हैं, अधिकारियों की अपनी जेब कैसे गर्म करते हैं, इसलिए घटिया इस्तेमाल किया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर पार्षद जानते हैं आप कौन है यहाँ पर? नहीं जानता, मैं तो रास्ता चलता हुआ इंसान हूँ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो बदलाव है वो क्यों नहीं हो पाता है? मैं नहीं बता सकता हूँ क्यों नहीं हो पा रहा, लेकिन रोड अच्छा नहीं, तो रोड के बारे में बता सकता हूँ। रोड तो घटिया बना है। कितने सालों से ये दिक्कतें हैं? ये दिक्कतें शायद पिछली साल बना था रोड, और हमारे 6-7-8 महीने में रोड खत्म हो गया। सिर्फ 7-8 महीने में? 8 में खत्म हो गया। तो मैं देखता हूँ रोड, बीके मेरा काम रहता है, तो बीके में जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो रोड तो खत्म हो गया। कुछ लोग और जुड़े हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है, विकास को लेकर क्या बदलाव है। विकास तो ये देख ही रहे हो, सामने दिख ही रहा है, नीचे पानी भरा हुआ है, रोड टूटी हुई है।
और ये तो मेरे को लगता नहीं है कोई 10-15 साल से इसकी तो यही सिचुएशन है। चाहे कोई पार्षद आओ, पार्षद साहब का तो ध्यान कहाँ है वो तो जाने। पार्षद साहब तो बस इनका तो हो गया कार्यकाल, तो पूरा अब क्या करना है उनको तो हो गया। अब नया पार्षद उनको तो मेरे को लगता नहीं कोई प्रजा ध्यान देगी, जिताएगी, कुछ होगा। लेकिन पब्लिक का किसी को ध्यान नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई हो, सच्चाई ये है, सब अपनी पॉकेट भर रहे हैं, सबका कमीशन चाहिए। ऐसा कोई काम, मतलब भारत में सबसे बड़ा जो कमी है, दुनिया की सबसे बड़ी कमी है, पहले व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को क्या मिलेगा इसमें, और वही सबसे बड़ी है। मतलब हर व्यक्ति का ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई हो, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की यही है कि व्यक्ति अपने बारे में पहले सोचता है कि मेरे को क्या मिलेगा तो मैं काम करूँगा। मतलब चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सबका एक ही मकसद है कि हमारी जेब कैसे आनी चाहिए, कमीशन कैसे बनना चाहिए, और बस देश से किसी को कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी का डिवीज़न आज भी देश के अंदर एक व्यक्ति के पास 72 रुपये है, एक व्यक्ति के बाकी 99 रुपीज़ बाकी के लोगों के, मतलब 72 रुपये एक व्यक्ति लेके बैठा है। जब देश के अंदर इक्वलिटी नहीं होगी, बराबर का काम नहीं होगा, तो देश का विकास कैसे होगा? हर आदमी यही सोच के बैठा हुआ है। मतलब एक व्यक्ति के पास 72 रुपये हैं और 99 लोगों के पास 28 रुपये का रेशियो है, तो देश कैसे प्रगति करेगा? वो तो एक व्यक्ति लेके बैठा है सारा काम। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या मानसिकता है? आप भी इसी विचारधारा से है कि पहले मुझे क्या मिलेगा? नहीं, मेरे को अगर आदमी डिवोशन देगा ना, मतलब किसी को तो मतलब भगत सिंह बनना ही पड़ेगा किसी को। तो आप क्यों नहीं बनते? आप क्यों नहीं बनते? हमारे पास तो सुविधा कहाँ है? तो हमारे पास भाई जो उस पोस्ट पे बैठा है, उस व्यक्ति के पास पावर है, वो करेगा। आप उस पोस्ट पे बैठने की तैयारी क्यों नहीं करते? तो हम क्या करें? हम कोई पार्सल लेने के लिए पैसे चाहिए, चुनाव के लिए। कितने पैसे चाहिए? पैसे 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा है चुनाव पार्षद के लड़ने के लिए मिनिमम, है ना। और एमएलए एमपी लड़ने के लिए तो ये तो सिर्फ दिखावा करते हैं कि भाई इतना बजट होना चाहिए। ये कहाँ खर्चा करते हैं पता ही नहीं चलता लोगों को। चुनाव आयोग चाहे कितना ही कर लो, चाहे देश के अंदर कितने ही कानून बना लो, कुछ भी बना लो, जब तक उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, नहीं हो सकता देश का विकास। अगर आप काम करेंगे तो भी क्या पैसे की जरूरत पड़ेगी? तो भी जनता वोट नहीं देगी? नहीं देगी, जनता को पैसा चाहिए। जनता देखो एक्चुअली क्या है, इसमें केवल पॉलिटिकल पार्टीज के दोस्त नहीं है। जैसे मान लो हम जा रहे हैं और हम हेलमेट लगा के नहीं जा रहे हैं, और फिर पुलिस वाला अगर रोकता है हमें, तो क्या गलती किसकी? हमारी गलती है कि हमने हेलमेट नहीं लगाया। फिर कमीशन तो वो तो मांगेगा ही मांगेगा। तो गलती तो हम करते हैं कि हमें को क्या मिलेगा इसमें क्या फ़ायदा है हमारा, तो वो अपना फ़ायदा देखेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी वाला नेताजी ऊपर से देखेंगे, मंत्री अपना देखेगा, अधिकारी अपना देखेगा फ़ायदा। तो देश के अंदर ये जब तक प्रॉपर्टी इक्वलिटी नहीं हो, ये जो हम देश अब वर्तमान में हम जो जिस कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वो देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जाएगी। अभी आप आगामी चुनावों को किस तरह से देखते हैं? पार्षद के चुनाव अभी सर पर हैं, और ऐसे में जो पार्टियां हैं, पार्टियां तो कहना गलत होगा, ये जो पार्षद होते हैं, पार्षद कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल नाम बदलता है। जैसे राजस्थान रोडवेज है, उसके आगे आप जयपुर से लिख दो बीकानेर, उसी तख्ते को निकाल के लिख दो जयपुर से जोधपुर। चाहे पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, वो बस वो एक रोडवेज है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। आंटी, ये रोड कब से खराब है, क्या कहना चाहोगे, क्या स्थिति है यहाँ पर? ये तो काफ़ी सालों से इसे ही देख रहे हैं। वो उधर से भी आते हैं तो वहाँ पे भी पानी भरा रहता है। रोड करीब ही थी, वापस वैसे ही। पार्षद को जानते हैं आप? पार्षद का नाम याद नहीं है भैया मेरे को तो। वैसे जानते हैं, शक्ल से जानते हैं? नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, तो ऐसे में क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये सही करवाना? जिम्मेवारी तो उनकी ही है, और जिनके पड़ोसियों के आगे उनको बोलो ज़्यादा भाई उनसे ले, उधर तक के सब बता देंगे। फिर इस तरह से आने जाने में कितनी दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो सबको ही होती है, आप जानते हो, पानी बढ़ता है बरसात में भी, इसलिए। तो अभी आपने देखा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरह से यहाँ पर आपको उबड़ खाबड़ पत्थर नज़र आएंगे, किस तरह से आपको यहाँ पर गड्ढे नज़र आएंगे। और और आगे चलेंगे तो हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर लोगों का आना जाना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ नज़र आ रही होगी आपको, कि यहाँ पर आपको लगातार वाहन आते जाते नज़र आएंगे। अब दूसरी तरफ मैं आपकी नज़र डलवाना चाहूँगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब ऐसे में क्या होता है कि जो ये चैम्बर होते हैं, बरसात के दिनों में अब इस पर पानी आ जाता है, जगह जगह जल भराव हो जाता है, और ऐसे में इसके ऊपर से जब लोग निकलते हैं, गुजरते हैं, तो यही दुर्घटना का कारण बन जाता है। आपको जगह जगह नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर इतना शार्प टर्न है और ऊपर से उबड़ खाबड़ रोड है। ऐसे में आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, जानते हैं इनसे क्या स्थिति है यहाँ पर। काकी, क्या कहना चाहोगे, कब से ये रोड खराब है? 6 महीना हो गया इसको, तो पहले तो 2-3 साल से ही खराब चाहिए।
और फिर बनाया ना बारिश सर्दी में ही तो बनाया, 6 महीने भी नहीं हुए हाल तक। मतलब 2-3 साल से रोड खराब थी, फिर पानी रोड बढ़ता, जब पहले तो खाली पिलाट था, तो खाली पिलाटा में चल जाता उसमें पानी, और अब कहाँ जाएगा पानी, सब ऊंचा कर लिया। तो आप तो जयपुर में रह रहे हो, जयपुर में भी ये हालात आपको अच्छा लग रहा है? सुनते ही नहीं है कोई, कौन नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता, पार्सल भी नहीं सुनता, आके देख के चले जाते हैं पार्सल भी। तो आप लोग उनसे पूछते नहीं हो कि पैसा कहाँ लगा दिया आपने, आपको जो पैसा मिला वो कहाँ गया? लगा रहा हूँ ना, ऐसे बोलता है, लगा रहा हूँ ना रोड में, कहाँ लगाया? ऐसे बोलते हैं वो, बोल के चला जाता है, फिर कौन भागे, एक आदमी की सुनाई नहीं करेगा वो। और क्या क्या ऐसा आपको लगता है, आप यहाँ जयपुर में रह रहे हो, वार्ड नंबर 13 के आप निवासी हो, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या सुधार हो जो इससे आपको अच्छा रहे, सुविधा रहे? अच्छा होना चाहिए सब कुछ, जैसे रोड भी ऊंची बननी चाहिए, पानी नहीं बढ़ना चाहिए, और साफ सफाई भी रहनी चाहिए। साफ सफाई नहीं रहती अभी? नहीं रहती है, क्या गंदगी दिक्कत रहती रहती है। वो देखो पोल के पास में देखो, कचरा ही कचरा पटक रखा। है? कौन गिराता है ये कचरा? अब गिराता है, आसपास के गिरा देते, तो क्या साफ सफाई करवाने वाले नहीं आते? नहीं आते, साफ सफाई वाले भी नहीं आते इधर। मच्छरों की क्या स्थिति है? कौन की? मच्छर यहाँ पर तो पड़ते ही बहुत ज्यादा होते मच्छर, तो तो गाड़ी वगैरह आती है स्प्रे के लिए? को ना। तो क्या करवाते हैं कुल मिला के पार्षद? ना रोड अच्छी है, ना गंदगी सफाई भी नहीं है, तो फिर क्या करवाते हैं वो काम? उन्हीं का तो काम है। खुद का घर बनाते और क्या करते। देखा है आपने उनका घर? यही तो है। कैसा घर है उनका? अब मेरे को पता नहीं, मैं कभी गया नहीं घर पे। कुछ लोग और जुड़े, जानते हैं इनसे, क्या कहना चाहेंगे अंकल? ये रोड की स्थिति इतनी खराब है। सर रोड की स्थिति तो ऐसी है, ये बनाई जब भी बोली इसमें ढाल होना चाहिए था। ये चारों तरफ से, इधर इस नाली का पानी भी ऐसे आ रहा है, इधर से भी आ रहा है ये पानी भी, तो इसकी क्या है, नीचा ऊंचाई देनी चाहिए इसको खोद के। तो ऐसा कैसा रोड बनाया कि जो 6 महीने भी नहीं चल पाया? भी नहीं चल पाया, ये पानी का भराव है साहब, इधर से भी पानी आ रहा है, ये पूरा मंदिर बिल्कुल मिट्टी हो गया ये रोड तो। हाँ बिल्कुल साहब, सामने मंदिर है, मंदिर तक इतने घोटू तक पानी में जाते हैं यहाँ से। ये सारे मंदिर का रास्ता है, बाईपास को जोड़ता है ये रोड। तो अगर आपको जानकारी हो, यहाँ पर अब सीट किस वार्ड की आई है, किस कैटेगरी से आई है? जनरल कैटेगरी से आई है? अभी तो मालूम नहीं है सर ये किससे है। अंकल क्या कहना चाहेंगे? आप इस रोड से आना जाना करते हैं, कितना अच्छा रोड बना हुआ है, पार्षद लगातार काम कर रहे हैं शायद से यहाँ पर। हम अंकल जैसा बराम रहते हैं, और जनरली दादी के फाटक मुरलीपुरा जाने के लिए इसी रोड से गुजरते हैं, विद्यार्थी जाने के लिए। यही क्या है कि ये जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, बहुत परेशानी होती है। आपकी उम्र भी काफ़ी लग रही है, ऐसे में यहाँ पर दुर्घटना का डर नहीं लगता? अभी 76 की उम्र है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में चलाना पड़ता है, वरना बच्चों के साथ आ जाते हैं, तो डर तो लगता ही है कि कहीं खड्डा गहरा हो, स्कूटर अंदर घुस जाए और हाथ पैर टूट जाए तो कौन संभालेगा। आपके पास तजुर्बा है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है? जब पैसा आता है, टेंडर छूटते हैं, सारी चीज़ होती है, 6 महीने पहले ही रोड डाला था, फिर टूट गया है, क्या वजह होगी? ऐसा कि जो सरकार की नज़र में आवे, और भास्कर वगैरह जैसे पेपर में आजकल देते हैं, तो वो लोग क्या है कि वो पेपर को देख के फिर आगे भजन लाल जी जो है ना आजकल, वो खुद बैठते हैं आजकल, और वो खुद कई बार आके चेक कर लेते हैं। आजकल बैठते, पहले नहीं बैठते थे? नहीं, पहले मैं तो जो मेरे नॉलेज में जो बता रहा हूँ, वो चाहे जब आके बैठ जाते हैं वो, और चेक करते रहते हैं, तो उस वजह से जब उनके नज़र में अगर आ जाए तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर चेक करते हैं, सब चीज़ें सही चल रही हैं, तो पार्षद का क्या? है ना, अब किसी ने व्हाट्सएप पे दिया ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा, ये बताओ मेरे को। ये जिम्मेदारी आप क्यों नहीं उठाते? डालिए व्हाट्सएप पे। मेरे पास तो वो छोटा सा फ़ोन है, उसमें मैं क्या करूँ, और ये बड़े जो हैं वो मेरे समझ में बैठते नहीं है। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, जानते हैं। आप कब से यहाँ से आना जाना करते हैं, क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है कि क्यों बदलाव नहीं आता है? 6 महीने पहले रोड डला है और 6 महीने में टूट गया है। ये तो बारिश का वो है, सही से काम नहीं करते गवर्नमेंट, इसमें धांधली ज़्यादा होती है, तो इसी प्रकार से। अभी पार्षद के चुनाव आ गए हैं, अब वादे फिर से शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल। तो आपको लगता है वादे पूरे हो गए? नहीं होंगे, नहीं होंगे। वादे पूरे होते हैं? नहीं होते, कभी नहीं। क्यों नहीं होते, क्या वजह है? वो ये पब्लिकों को समझ में नहीं आता, जिसको वोट देना चाहिए उस हिसाब से वर्किंग। ठीक है, तो अभी आपने सुना यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। आपको चारों तरफ यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह से गंदगी है, साथ के साथ आपको रोड की स्थिति नज़र आ रही होगी। रोड का जो हाल है वो हाल नहीं, बिल्कुल बदहाल है। अब ऐसे में यहाँ पर लोग विश्वास करते हैं, हर बार जब चुनाव होते हैं तो एक नए प्रतिनिधि को यहाँ पर चुना जाता है, और उनको प्रतिनिधि चुनने के बाद क्या मिलता है जो आपको नज़र आ रहा है, ये उनको मिलता है आश्वासन के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ उनको करवा रहे हैं का जवाब देकर टाल दिया जाता है। अब ऐसे में किस तरह से यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं,
इसी तरह से आपके साथ बने रहेंगे। मैं आशा यादव, KBP टाइम्स, कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ।